सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को काफी प्रभावित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फायदा हो गया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और शाम में जो मैं फेसबुक पेज पर आऊंगा तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव का बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं। यह भी बताने वाला हूं कहां कहां खेल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। हमारे कुछ भाई ने कमेंट्स करके बताए कि बसपा को एक भी सीट नहीं आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर वह कौन सा गेम हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला गेम चेंजर बन चुका है। अब आप बताइए, हमारे जितने भी माननीय दर्शक हैं, बसपा को कितनी सीट आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अभी प्रचार चल रहा है। आपका अनुमान और हम आपको बताने वाले हैं। हम ये भी बताने वाले हैं कि आखिर वह क्या खेल हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा बसपा कितने सीट पर बाजी मार रही है, ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमें कमेंट्स कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बगैर पूरे वीडियो देखे ही कमेंट करके भाग जाते हैं। तो आज आप बता ही दीजिए कि कितना सीट निकल रही है बसपा का। सी वोटर और जितने भी सर्वे करने वाले चैनल हैं, सब के सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है काफी चौंकाने वाली और काफी चर्चा का विषय है। जितने भी एडवोकेट्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और उधर महाकुंभ का स्नान चल रहा है। जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, क्या बहन मायावती जी प्रयागराज जाएंगी? भाई अखिलेश यादव जी ने तो अपील कर दिया कि महानहान पे आप लोग करें प्रणाम। हमें समझ में नहीं आया कि वो मनुवाद के समर्थक हैं अथवा विरोधी, जातिवाद के वो समर्थक हैं अथवा विरोधी। अंबेडकर बात तो वो चुनाव के इर्द गिर्द कहते ही कहते हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा का अब रिजल्ट बदलने वाला है। बहुत कुछ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाला हूं, क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी सख्ते में आ गई, भाजपा भी परेशान हो गई है, कांग्रेस को कुछ आस थी, जो बची हुई आस भी खिसकती नजर आ रही है। और बसपा इस आदेश से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से काफी गदगद है। अब रही बात ये, हम बिहार की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी जो भाषणों में ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं है, तो इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं अब राष्ट्रीय पार्टी ही मुख्य धारा में रहेगी, क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं है। ये बात कई बार जेपी नड्डा जी खुद कह चुके हैं, अमित शाह जी कहते ही हैं। बाकी राहुल गांधी जी के जो अमचे चमचे चारों तरफ के हैं, वो भी क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं देते। तो फिर वो क्या कारण है कि राहुल गांधी जी पटना आए, उनका प्रोग्राम था बापू सभागार में जाने का, संविधान सभा जो उन्होंने बनाया था उसको संबोधन करने का, फिर सदाकत आश्रम जाते, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। लेकिन वह सब कुछ नहीं करके मौर्या होटल जाते हैं, जहां राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी। वहां तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी से मिलते हैं और मिलजुल कर निकल जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है। फिर वहां पर अपने कार्यक्रम को छोड़कर वो चले जाते हैं। अब कल की बात बता रहा हूं, आने वाला कल, यानी जो कल आएगा। कल शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हुआ करते थे, वो भाजपा के कद्दावर नेता है। किसको मनाने आ रहे हैं? क्या नीतीश जी निकल लिए? नीतीश कुमार क्या भाजपा में अब नहीं है? चैलेंज हो चुका है, समर्थन वापस हो चुका है। कारण
हम आपको बता दें, चिराग पासवान ने अलग ताल ठोक दिया। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि भैया भाजपा के साथ तो अब SC ST का कोई वजूद नहीं है, ये हमें नीच समझते हैं, इग्नोर करते हैं, अब हम इस्तीफा दे देंगे, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। वो बार बार कहते हैं हम इनकी सरकार को गिरा देंगे, बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं और भाजपा से अलग होकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार ये सब के सब इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ रहे हैं? भाजपा को इस बात का डर हो गया है और शिवराज सिंह चौहान को मनाने के लिए भेजा जा रहा है। वो नीतीश कुमार को मनाएंगे, जीतन राम मांझी को मनाएंगे। मामला क्या है कि 243 सीट है 2025 की असेंबली चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, और 243 में से 43 एक तरफ रख दीजिए, तब भी 100-100 बांटेंगे भाजपा और जदयू। उन 43 में जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, बीच में मुकेश सहनी भी टपक सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो 43 सीट ही है। अब इस 43 में से अकेले अगर जीतन राम मांझी 30 सीट की मांग करते हैं तो बचता है 13 सीट। चिराग पासवान जी के पास 5 सांसद है और जीतन राम मांझी के पास मात्र 1 सांसद है। कैसे फैसला होगा मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय पटना का है और 38 के 38 जिला में जो इनका अपना कार्यालय है, जिला कार्यालय, मैं इस बार सबकी रिव्यू करने वाला हूं, जनता को दिखाने वाला हूं कि बसपा का प्रदेश कार्यालय पटना में क्या कर रहा है और इनके जिला कार्यालय में कौन कौन से लोग उपस्थित होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, बहुजन समाज में जाकर वो कुछ काम करते भी हैं या नहीं। ये सब कुछ आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर दिखाई देगा। राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार का जदयू, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, सबके दफ्तर में घूमेंगे, सबकी वस्तु स्थिति दिखाएंगे। आपको प्रयागराज की खबरें उत्तर प्रदेश की जरूर मिलती होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए दिन प्रत्येक जिले में बहुजन समाज के, खास करके SC ST वर्ग के लोगों के साथ जो ज्यादती होती है, जो जुल्म होता है, उसके ऊपर कौन खबरें दिखाएगा और कौन एक्शन लेगा। क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और ये तो माला जपने और धर्म क्रम में लगे हुए हैं। विपक्ष उन्हीं के पीछ पर आकर खेलने लग जाती है। केवल विरोध, विपक्ष ये मुद्दा उठाते ही नहीं कि आप दूर दराज गांव में जाइए, जो SC ST की महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ, यहां तक स्कूल में छोटे बच्चियों को कहा जाता है कि तुम नीच जाति के हो, उसके दिमाग खराब किए जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को खराब किया जाता है, उसको डिमोरलाइज किया जाता है। इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा? केवल एक छोटी सी ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, नगीना के सांसद हैं और वो ट्वीट करते हैं, वो बताते हैं भाई यहां घटना हो गई, वहां घटना हो गई। ये घटना हो गई तो संसद में जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, बोलिए आज से अन्न पानी खत्म, एक्शन लीजिए। केवल ट्वीट पर लोगों को दिखाना, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आशा की किरण तब जगी जब बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में फैसला आया। यह सीधे बहुजन समाज पार्टी का कोई याचिका नहीं था। आप हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कोई याचिका नहीं लगाया था, यह ऑटोमेटिक उनके झोली में आ गिरा है। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, जिनको भाजपा का IT सेल, कांग्रेस का IT सेल कहता है 15 मिनट वाले बाबा, असदुद्दीन ओवैसी अपना एक कैंडिडेट बनाए, ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद हुआ करता था, नेता हुआ करता था और दिल्ली के अंदर जो दंगा फसाद वगैरह हुआ था उसका वो मुख्य आरोपी भी था और जेल में है 4-5 साल से।
जब उसका नामांकन कराया गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दिया और असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM ने अपना कैंडिडेट बनाया। आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि मैं किसी मुजरिम को जो है टिकट नहीं दूंगा, और रही बात यह कि दिल्ली की जनता के नजरों में मैं गिरना नहीं चाहता। सवाल यह उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कैंडिडेट बनाया और यह सोचकर कि दिल्ली का जो अल्पसंख्यक वोट है, SC ST वोट है, वो मैं लपक लूंगा। अब दिल्ली के अंदर मात्र इकलौती पार्टी बची है बहुजन समाज पार्टी, जो 15 सीट पर प्रभावित करने वाली है, और अल्पसंख्यक समुदाय SC ST OBC सबके सब बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब व्यक्ति 4 साल से जेल में है तो वो 15 दिन में क्या कर लेगा, हम नहीं उसको चुनाव प्रचार के लिए बेल दे सकते हैं। 2 जज साहब के आपस में तकरार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।